नमस्कार, मैं जमा खान और आप देख रहे हैं एटीवी नेशनल न्यूज। मैं इस वक्त सीतामढ़ी जिला के बैरगनिया ब्लॉक में हूं और मैं बता दूं इस वक्त जो है बिहार में जमीन सर्वे का काम हो रहा है और इस सर्वे में बिहार गवर्नमेंट का, बिहार सरकार का ये दावा है कि वर्षों से जो चल रही कमी को और विवाद, जो जमीनों में विवाद थी, उसको इस सर्वे के जरिए जो है इस विवाद को हमेशा के लिए खत्म किया जाएगा। और मैं इस वक्त ऑफिस में आया हूं और बहुत सारे कर्मचारी हैं जो लगातार इस काम को में जुड़े हुए हैं और लगातार जो है हर एक कमी पे नजर लगाए हुए हैं। और मैं यहाँ पे जानने की कोशिश करूंगा आगे ये सर्वे का काम जो है कहाँ तक आगे बढ़ा है और अभी जो है ग्रामीण के एरिया का सर्वे हो रहा है या नगर वाले का हो रहा है या नगर का नहीं हो रहा है तो कब से शुरू होगा, और बहुत सारे इस काम में जो है किस तरह की चुनौतियां आ रही है काम करने वालों को। ये बिहार सरकार के जो कर्मचारी हैं, ये लोग जो इनको जिम्मेदारी दिया गया है सर्वे का, मैं इनसे जानने की कोशिश करूंगा। हमारे सामने जो है सर, एटीवी नेशनल न्यूज में स्वागत है आपका। जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत है सर। आपका परिचय? जी, मेरा नाम पंकज प्रकाश है। शिविर कार्यालय बरगनिया में मैं यहाँ क्लर्क हूँ। चलिए, और अभी जो है सर्वे का काम कहाँ तक पहुँचा है? अभी हम लोग P2 प्रपत्र 2 और प्रपत्र 3 का 1A का जमा ले रहे हैं, वंशावली जी। तो अभी फिलहाल ऐसे किस तरह के पूरे ग्रामीण का एक ही बार में काम? नहीं, अभी क्या है ना कि अभी अपने बरगनिया में टोटल 26 राजस्व ग्राम है, जिसमें कि 22 राजस्व ग्राम टैग है, जिसमें सब लोग अमीन वाइज सब मौजा टैग है। तो अभी 22 राजस्व ग्राम में काम चल रहा है जी। तो अभी जो आप काम कर रहे हैं इसमें किसी तरह की कोई चुनौती? बिगिनिंग में शुरुआत के टाइम में था, थोड़ा लोगों को अवेयर नहीं थे, जागरूक नहीं थे, ताकि उसके लेकर के दिक्कत हो रहा था। लेकिन हम लोग सभा किए, प्रतिनिधि के द्वारा सब लोगों को द्वारा बताया गया तो लोग अवेयर हुए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग आ रहे हैं और सब अपना पेपर जमा कर रहे हैं। सर, ये अभी जो है ग्रामीण लोगों को अभी भी के डेट में जो है बहुत सारे लोगों को कुछ कमी है, जिसके पास कुछ डॉक्यूमेंट नहीं है, कुछ किसी के पास सिर्फ रसीद है तो दस्तावेज नहीं है, या दाखिल खारिज होने के बावजूद भी उनके नाम पे है पर सिर्फ रसीद है, तो उसको क्या करना चाहिए? तो वो रसीद के बेसिस पे होगा सर्वे। पेपर कोई ना कोई एक पेपर होना चाहिए, हाँ, उस बेसिस पे सर्वे होगा। अगर किसी के पास कोई पेपर नहीं, बस कब्जावारी है, नहीं तो पेपर तो चाहिए। पेपर चाहिए जो हमें आगे से आदेश है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग उस तरीके से काम कर रहे हैं। कोई ना कोई एक पेपर चाहिए। जी। चलिए, और मैं थोड़ा सा और डिटेल इनसे जानने की कोशिश करता हूँ। सर, एटीवी नेशनल न्यूज में आपका स्वागत है। छोटा सा परिचय देते हुए बात आगे बढ़े। हम यहाँ पर का शिविर प्रभारी हैं जी। बस। सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर किसी के पास जो है, अभी हमने उनसे सर से सवाल किया था कि जैसे कि अगर सिकमी बटाई पहले चलता था, हाँ। और सिकमी बटाई में जो एक पर्ची दिया जाता था, वो पर्ची भी नहीं है किसी के पास और रसीद कट रहा है, सिर्फ रसीद है, क्या उसके लिए लोग घबरा रहे हैं? नहीं, रसीद है तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। रसीद है तो हो जाएगा? हाँ, रसीद रहना चाहिए। उसके अलावा अगर उनके पास सिकमी बटाई का भी है तो वो लगा देंगे। अच्छा। और एक अगर अंचल से रसीद कट रहा है तो वो लगा देंगे, कोई दिक्कत अभी नहीं। जो है जैसे अभी जमीन के लोग रजिस्ट्री करा रहे हैं, लेकिन हल्का सा किसी मिस्टेक के कारण जो है, या बहुत सारे कर्मचारी हैं पैसा नहीं देने की वजह से जो है उसको रिजेक्ट कर दिया जा रहा है। और बहुत ऐसे गरीब हैं जो रिजेक्ट करने के बाद जो है DSLR के पास नहीं जा पाते हैं, नहीं परेशान हो रहे हैं। हाँ, तो जिनका दाखिल खारिज नहीं है उनका भी सर्वे में उनके नाम से खतियान बन जाएगा, उनके नाम से खतियान बन जाएगा, सिर्फ दस्तावेज होने की वजह से। हाँ, दस्तावेज के, यानी को उसको ये कहने खबर चली जाए कि वो घबराए नहीं। हाँ, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। तो DSLR के पास जाने की कोई जरूरत ना, कोई दिक्कत नहीं, उसका सर्वे हो जाएगा। हाँ, सर्वे हो जाएगा उनके नाम से। सर, ये मैं जानने की कोशिश करूंगा कि अभी कितना दिन से आप यहाँ हैं? अभी हम लोग 4 जुलाई से यहाँ पर कार्यरत। 4 जुलाई से आप कार्यरत है। सर, इसमें आप बहुत सारे लोगों से मिले होंगे, खास तौर से किस तरह की परेशानी लोगों में आ रही है डॉक्यूमेंट के तौर पे, ताकि जो लोग हमारे नहीं, जो भी लोग आ रहे हैं उनके कोई भी परेशानी यहाँ पर नहीं हो रही है, तो वो लोग डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, बहुत लोग के दिमाग में ये बात चल रही है कि जैसे 10 भाई का बड़ा एक खानदान है, जिसमें कोई शातिर होता है, तो शातिर होता है तो इसमें से एक शातिर जो होता है सब भाई का जमीन लिखवा करके जा करके मिल करके अपने नाम पे करवा लेता है। क्या इस बार ऐसा होने वाला है? वो एक बार कैसे वो जमीन लिखा लेंगे, सब भाई का एक बार कैसे अपने नाम से करवा लेंगे? वैसा तो नहीं होता है। मानना है कि वो तो एक खानदान में जो चालाक है वो आपसे मिलके, कर्मचारी से मिलके। ना, यहाँ वैसा नहीं होगा, यहाँ वैसा नहीं है। सब कुछ कहना चाहते हैं इसको लेकर के। ऐसा अगर होता भी है तो उसको लेकर के ऐसा बना हुआ है, अगर 5 भाई हैं तो अगर पिताजी की प्रॉपर्टी है या उनके दादा की प्रॉपर्टी है,
खतियानी है जमीन, तो उसको लेकर के उनके पिताजी या उनके जो बच्चे हैं वो लोग आपस में शेड्यूल बंटवारा करके 100 रुपये का स्टाम्प पेपर पे बंटवारा पंचनामा करके देंगे और सब लोगों का साइन लगेगा, उस पर सहमति जरूरी है। सहमति जरूरी जी। नहीं सर, इससे पहले जो हुआ था सर्वे, उसमें इस तरह का बहुत सारी परेशानी आई। अभी क्या हो रहा है ना कि अभी पहले ऑफ मोड में काम होती थी, ठीक। अभी क्या है ना कि सारा चीज डिजिटल है, ऑनलाइन होता है। हम लोग यहाँ कुछ भी यहाँ एंट्री होती है तो हम लोग के लिए जिला वहाँ जिला जांच करती है, जिला में दिखता है हम लोग का सारा चीज कि कैसा वहाँ काम हो रहा है, क्या किस तरह का वर्क चल रहा है, कहाँ त्रुटि है, क्या है नहीं है। तो उसको लेकर के ऐसा कुछ नहीं, पहले ऐसा कुछ वैसा माहौल नहीं है। वो 60 में होती है, अभी 2025 चल रही है, तो बहुत सारे समय बीतने के बाद बहुत सारा चेंजेज होता है। सर इस चेंजिंग के साथ एक और सवाल है कि जो ऑनलाइन जो कंप्यूटरीकरण जो हुआ है, तो कंप्यूटर में डालते समय बहुत सारा नाम में गलती किया हुआ है, जैसे किसी का खान छूटा हुआ है, किसी का शर्मा, किसी का कुमार के जगह कुमारी है। तो इस तरह का अगर छोटा बहुत अगर सरनेम वगैरह का इस तरह का प्रॉब्लम है तो क्या सर्वे में कोई दिक्कत होने वाली है क्या? इसको लेकर के आप 100 रुपया ये एफिडेविट दे सकते हैं, ठीक है ना। इसको लेकर के आप अगर नाम में थोड़ा बहुत चेंजेज है तो उसको लेकर के एक एफिडेविट चाहिए, क्योंकि आपका दस्तावेज में जैसे केवाला में कुछ और नाम है, ठीक, मतलब राम कुमार है या राम झा है या राम दास है, ऐसा करके कुछ भी नाम है, और अगर आपका आधार कार्ड में कुछ है तो उसको लेकर के आप एफिडेविट करके दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि केवाला है, ठीक, तो उसमें राम है और आपका आधार कार्ड में राहुल है, तो इस तरह का मिसमैच नहीं चलेगा। नहीं, अगर एक अल्फाबेट अगर बीच में अगर एक अल्फाबेट थोड़ा बहुत है, फादर नेम सेम है, एफिडेविट करा के दे सकते हैं। फादर नेम सेम है, अल्फाबेट एक जगह कहीं पे ई है, कहीं पे ह है, कहीं पे स है, तो इस तरह का तो हो सकता है ना? जी हाँ, वो एफिडेविट से हो जाएगा। तो आप देख रहे थे यहाँ पे बहुत सारी जानकारी मैं ले रहा था कि कैसे किस तरह की परेशानी होती है। इसके बीच एक और जानने की कोशिश करूंगा कि अभी जो ग्रामीण लेवल पे जो ये सर्वे का काम हो रहा है, इसमें जो है नगर परिषद में सर कब से काम शुरू होगा? ये तो अभी सरकार के यहाँ से जब आदेश आएगा तो वही स्टार्ट होगा। नगर परिषद वाले काफी परेशान है कि मेरा सर्वे खत्म हो गया, होगा या नहीं होगा? कोई दिक्कत नहीं है, इसके बारे में भी हम लोग के अति डायरेक्शन नहीं मिला है। ग्राम पंचायत जो 22 राजस्व ग्राम है उसमें हो रहा है, नगर परिषद में आएगा तो ग्रामीण शहर लोग जो रैयत लोग के बताया जाएगा। अभी वैसा कोई उसके लिए ग्राम सभा करवाकर आपको इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा, ग्राम सभा करवा करके इन्फॉर्मेशन दे दिया जाएगा। घूमते रहते हैं तो बहुत सारे लोगों का कहना है सूचना पेपर के माध्यम से, ब्लॉक में, नोटिस बोर्ड पे, सब जगह आपको दे दिया जाएगा, उसके माध्यम से नोटिस दे दिया जाएगा कि अब नगर परिषद वाले का भी स्टार्ट, नगर परिषद जब स्टार्ट होगा ना तो पता लग जाता है। हम लोग सब गाँव घूम कर ना ग्राम सभा करवाते हैं, उसके माध्यम से पता लग जाता है। चलिए बहुत शुक्रिया। हम यहाँ पे आप देख सकते हैं मैडम लोग भी हैं, ये लोग भी कुछ न कुछ अब इस सर्वे के काम में अपना भागीदारी दे रही हैं, और मैं इनसे भी जानने की कोशिश करूंगा कि मैडम आपका परिचय देते हुए। सोनाली गुप्ता, आपकी कौन सा अमीन, क्या कर रही है यहाँ पे, किस पोजीशन पे है? 23 लेखन का काम हो रहा है यहाँ पर जी। तो आपके पास किस टाइप का काम आता है? प्रपत्र 2 भरना है और सर्वे का फॉर्म भरना है यहाँ पर। तो आप अभी फील्ड में जाती हैं क्या? इसके बाद जाएंगे प्लॉट पर। इसके बाद ये काम करने के बाद 31 मार्च तक का फॉर्म भरने का डेट था, अब प्लॉट पे ही जाएंगे और उसके बाद प्लॉट पे जाइए। तो प्लॉट पे जिस तरह से फॉर्म भरा हुआ है उस हिसाब से प्लॉट पे है नहीं है वो देखना है, जांच करेंगे, उसके बाद आप वेरीफाई करना है। चलिए बहुत शुक्रिया। और मैडम है, इनसे भी मैं जानने की कोशिश करूंगा। मैडम आपका परिचय? खुशबू कुमारी मेरा नाम है। किस पोजीशन पे हैं आप? अभी 23 लेखन हो रहा है। अच्छा, अभी से मैडम वाला काम कर रहे हैं जी। तो आप भी जो फॉर्म भरा हुआ है इसको वेरीफाई करने के लिए प्लॉट पे जाएंगे? हाँ। चलिए बहुत शुक्रिया। आपका मैडम परिचय? मेरा नाम कंचन यादव हुआ, मैं अंचल बैरगनिया में विशेष संरक्षण अमीन के पद पर कार्यरत हूँ। अभी मैं प्रपत्र 2 अपलोड कर रही हूँ। कार्य है प्रपत्र 5 23 लेखन। पर्याप्त P2 हो जाने के बाद, जैसा कि 31 मार्च समय खत्म हो चुका है, इसके बाद प्लॉट पे जाना होगा तो प्लॉट वेरिफिकेशन इसके बाद शुरू होगा। चलिए बहुत शुक्रिया। सर मैं एक और चीज जानने की कोशिश करता हूं कि आप लोग तो बहुत मेहनती से इस काम को कर रहे हैं, क्या ऐसा लगता है कि बहुत पूर्व में जो बहुत सारी परेशानी जो जमीन को लेकर के जो आ रहा था, ये सारी परेशानी खत्म हो जाएगा इसके बाद? आगे वंश का झगड़ा खत्म हो जाएगा इसके कारण। ये अभी जैसे क्या होता था पहले का जमीन में, जैसे दादाजी का जमीन है और उसका पोता है,
तो दूसरा पोता क्या करता था, अपने नाम से जवंदी खुलवा लेता था और बाकी जो फरीकैन के उसको नहीं मिल पाता था। तो इसमें यही एक लगता है शेड्यूल बंटवारा, उसमें आपसी सहमति बंटवारा मांग रहे हैं हम लोग कि जिसमें सभी फरीकैन का सिग्नेचर चाहिए। उनका सिग्नेचर रहेगा तभी उनका अलग अलग नाम से खाता खोला जाएगा। अगर वो नहीं देंगे तो फिर संयुक्त खाता खुल जाएगा सभी भाई बहन के नाम से। बहन का भी इसमें हिस्सा लगता है, पता है कहीं 1/1/2005 के हिसाब से ना, सुप्रीम कोर्ट का ही ऑर्डर है, उसमें बहन को भी हिस्सा मिलता है। तो अभी उस बहन जो है दर की ठोकर खा रही है, उसको बहन अगर वो क्लेम करेगी ना, वंशावली में प्रॉपर बहन का नाम रहेगा, वो क्लेम करेगी तो उनको ही बराबर का हिस्सेदार वो भी हैं। यानी कि क्या बोलते हैं, उसके नाम पे, भाई के नाम पे पूरी जमीन हो चुका है, जो क्या जमाबंदी उसके नाम पे हो चुका है, उसके बावजूद जो बहन को उसका हिस्सा नहीं मिला। खतियान को अपना पेश करेंगी पहले वाला जमीन पे, उसका प्रॉपर दावापत्ती आएगा, बहन दावापत्ती करेगी कि ये मेरे पिताजी का जमीन है, हमको नहीं मिला है, तो उसके आधार पे उनको मिलेगा, बराबर का हिस्सा उनको मिलेगा। इस पे केस भी चल रहा है इसलिए। हाँ, तो केस चल रहा है ना, तो केस पे ही हम लोग छोड़ देते हैं। अगर टाइटल सूट का जो डिग्री आएगा ना, उसके डिसीजन के अनुसार ही हम लोग यहाँ फिल करेंगे, नहीं तो वो पेंडिंग में रहेगा। हाँ, जो कोर्ट केस हो जाता है ना, देखिए फॉर्म में ही यहाँ दिया जाता है, व्यक्ति कॉलम है ना, यहाँ केस में ही मुकदमा चलता है ना, उसका केस नंबर और कहाँ चल रहा है और किसके विरुद्ध है वो लिखना होता है। वो उसके आधार पे ही हम लोग यहाँ पेंडिंग जो छोड़ देंगे, उसके आधार पे अगर उसका फाइनल डिसीजन आ गया होगा तो उसी के हिसाब से खाता खुलेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया, बहुत सारी जानकारी मिली है। और बहुत सारे ग्रामीण हो या नगर परिषद में जो लोग हैं, बहुत सारी परेशानी है, वो लोग सोचते हैं कि आखिर ये हमारे जमीन का सर्वे कैसे होगा, क्या होगा। हमारे जहन में जितनी भी क्वेश्चन थी, हमने सर लोग से क्वेश्चन किया और इस परेशानी को जानने की कोशिश किया। तो सर लोगों से मुझे ये पता चला है कि जो लोग भी जमीन है वो उस पर घबराने की जरूरत नहीं है। जिनके पास भी जमीन है, एक भी अगर डॉक्यूमेंट है तो जमीन आपका कहीं नहीं जाएगा, जमीन आपका होगा, आप अपने जमीन पे बने रहे। और इस बिहार सरकार का की जो कोशिश है कि जो सारे विवादों को, जमीनी विवादों को खत्म कर दिया जाए, यकीनन जो है ऐसा लग रहा है कि आगे चल करके ये जमीन विवाद खत्म होगा। आज हमारे साथ जुड़े रहिए और मैं जो है फिर से इस तरह की खबरों को लेकर के मैं आपके साथ आऊंगा। मैं जमा खान, ATV नेशनल न्यूज। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।